Welcome everyone. Myself Rohini. So students, today we will discuss about civics, 7th class civics. This is your first chapter on equality. तो स्टूडेंट्स, इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी का मतलब हिंदी में होता है समानता, ठीक है? मतलब सबको समान अधिकार प्राप्त होना। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि इक्वालिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, वो कितनी इक्वालिटी आपको मिलती है, सबको मिलती है कि नहीं मिलती है, कितनी जरूरी है आपके लिए इक्वालिटी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले आपके चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे ही आपको दिया है कि बहुत सारी स्टोरीज आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है? जिस स्टोरीज से आपको पता चलेगा कि कितना इक्वलिटी जो है, समानता का अधिकार प्राप्त है हमारे यहाँ पर और कितना नहीं है। और बहुत सारी और भी स्टोरीज पढ़ोगे जहाँ पे आप बाकी डेमोक्रेसीज के बारे में भी पढ़ोगे। जैसे कि आपको पता है हमारा इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर हर चीज जो है कानून के मुताबिक होती है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। On election day, Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their votes. अब देखो, यहाँ पर इलेक्शन का डे आपको दिखाया गया है जहां पर बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है? लंबी सी लाइन लगी हुई है जहां पर सब जो है अपने वोट कास्ट करने के लिए खड़े हैं, ठीक है? जैसे कि मनजीत कौर जो टीचर है, उसके बाद तेजा सिंह जो ट्रेडर है, फिर गिरीश राव जो एक क्या है, स्टूडेंट है, फिर कांता देवी है जो डोमेस्टिक वर्कर है। डोमेस्टिक वर्कर मतलब घर के काम करती हैं जो, ठीक है? और सुजाता कुमारी है, वो भी एक डोमेस्टिक वर्कर है, दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है? उसके बाद अब्दुल रिहान है, ठीक है? उसके बाद हमारी शमशद बेगम है, ठीक है? वो हाउसवाइफ है। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे, आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मे बी आपको क्लियर जो है नहीं दिखे, तो अपनी बुक जो है आप खोल लीजिएगा, ठीक है? फिर ग्रेसी, उसके बाद ये एक कंसल्टेंट है, उसके बाद इसाक है जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके बाद रुखसाना मिर्जा है जो एक मीडिया पर्सन है, और योगराज जो अनएम्प्लॉयड है, और यहाँ पर अशोक जैन है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है? तो यहाँ सबको पता चलता है कि इतनी लंबी लाइन में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ हाउसवाइफ्स हैं, कुछ डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, कुछ अनएम्प्लॉयड हैं, और कुछ मीडिया पर्सन्स भी हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर सबको एक लाइन में खड़ा किया है। यहाँ से ये पता चलता है कि इलेक्शन राइट टू वोट जो है, सबको समान अधिकार मिला है और सब जो है लाइन में लगे हुए हैं अपना अपना वोट देने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको आगे कर देंगे, भाई पहले तू वोट दे दे, तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको पीछे कर देंगे, कि ऐसा नहीं है कि राइट टू वोट सबको अधिकार समान है और सब अपनी तरीके से जितना टाइम में जो आएगा वो उसी टाइम पे लाइन में लगकर वोट देगा, ठीक है? अगर आप कभी गए होगे अपने पेरेंट्स के साथ वोट देने, तो वहां पे आपने देखा होगा कि लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं और 1 बाय 1 जो है अंदर भेजा जाता है और वोट दिया जाता है, ठीक है? तो अब उस दिन इलेक्शन का डे है और कांता और उसकी फ्रेंड्स, जहां पे आपको बताई कांता और सुजाता, ये दोनों जो हैं ये भी क्या कर रही हैं, अपनी बारी होने का इंतजार कर रही हैं कि जब उनकी टर्न आएगी तो वो भी वोट देंगी। तो आपस में वो बात करती हैं, Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jains have been standing in the line with us. अब वो अपनी फ्रेंड को बात कर रही है उसके साथ कि क्या ये देखो कितना अच्छा है सूजा मतलब सुजाता, जैसे अपने फ्रेंड को आप निकनेम से बुलाते हो वैसे भी उसको फ्रेंड को बुला रही है कि देखो कितना अच्छा है कि हम सब जो हैं एक साथ लाइन में लगे हुए हैं और हम सब को अधिकार है वोट देने का। ये कितना अच्छा है। जो इवन जो जैन साहब वो हैं जिनके घर पे सुजाता काम करती है, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि देखो जैन साहब भी लाइन में खड़े हैं, इतने बड़े साहब हैं वो, तब भी वो लाइन में खड़े हुए हैं, तो ये कितना अच्छा है। तो वो जो है सुजाता बोल रही है कि यस गुड। अच्छा, उसके बाद जो है अब गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। सुजाता तक कांता को बोल रही है कि जाओ कांता, अब तुम्हारी टर्न है, अब तुम वोट दो। तो अब जब कांता की टर्न आती है तो कांता वोट दे रही है, तो कांता जो है यहाँ पे जो है वो मन में सोच रही है कि आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रोमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर
एरिया। अब वो बोल रही है कि मन में सोच रही है, वोट देते देते सोच रही है कि मैं उसी को वोट दूंगी। अब मन में आप जब भी कोई वोट देगा तो वो कुछ ना कुछ सोच कर ही वोट देता है, ठीक है। वैसे वो भी सोच के भी ये बोल रही है कि मैं उसी को वोट दूंगी, उस कैंडिडेट को वोट दूंगी जिस कैंडिडेट ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमारे एरिया में पाइपलाइंस लाएगा, वाटर पाइपलाइंस लाएगा हमारे एरिया में, मैं उसी को वोट दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वी विल सी यू लेटर कांता। अब जो है यस नमस्कार साहब। अब उसके साहब भी जो है वोट देके के जब जा रहे हैं तो वो उसको बोल रहे हैं कि ठीक है, हम आपको बाद में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक केयर हर सो हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू finish the work at Sahib's house first and ask for some advance। अब जो है आपस में बात कर रहे हैं तो कांता जो है अपनी सुजाता फ्रेंड को बताती है कि गुड़िया मतलब उसकी बेटी है, ठीक है। तो वो कह रही है कि गुड़िया को बहुत दिन से फीवर है, तो मुझे जो है उसकी ध्यान रखना, उसकी देखभाल करनी है, हॉस्पिटल में उसको ले जाना है, लेकिन पहले मुझे साहब के घर में काम खत्म करना होगा। उसके बाद मैं उनसे एडवांस की बात करूंगी कि वो मुझे पैसे दे दें तो मैं इलाज करा दूं अपनी बेटी का, ठीक है। अब आगे वो घर पे अपनी बेटी के पास, अब अपनी बेटी से वो बात कर रही है, हियर हैव some of this, you will feel better and when I get back in the evening we will go to the hospital, okay। अब वो उसको दे रही है पीने के लिए कुछ, मे बी वाटर, मे बी और सम अदर लिक्विड, ठीक है। तो अब वो उसको दे रही है, उसको बोल रही है कि तुम इसको पियो, तुम इससे थोड़ा बेटर फील करोगी और जब मैं शाम को आऊंगी तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी, हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे, तुम्हारा चेकअप करवाएंगे, ओके। तो इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, शी द बस्ती इज नेवर क्लीन्ड। अब वो जो है मन में ही सोच रही है कि अब ये बस्ती तो हमारी इतनी गंदी है, कभी भी सफाई नहीं करते हैं, बहुत ही स्लम एरिया है, बहुत ही गंदा सा एरिया है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अब गुड़िया जो है बीमार हो जाएगी क्योंकि इतनी गंदी सी सराउंडिंग्स है, ठीक है। ये सब जो है वो सोचती है। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। वो वहां गई है काम करने के लिए, तो वहां पर जो है उनकी जो मैडम है वो उनको बोल रही है कि अच्छे से काम करो, कॉर्नर्स भी प्रॉपरली अच्छे से साफ करो, ठीक है। उसके बाद जो है, हियर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैडम, ठीक है। अब वो उसको बोल रही है कि तुम्हें एडवांस तो मैंने दे दिया, लेकिन ऐसे ही उसकी हैबिट मत बना लेना कि बार बार तुम एडवांस मांगो, ठीक है। तो वो उसको बोलती नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब जो है वो दोनों कहाँ चले जाती हैं, अपनी बेटी और माँ हॉस्पिटल में चले जाती हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, तो वो लाइन में खड़ी नहीं हो सकती है ज्यादा देर तक। तो जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, वो उसको कहती है बस थोड़ी ही टाइम है, इतनी बड़ी लाइन लगी है, जब उसकी टर्न आएगी तो ही वो अंदर जाएगी दिखाने के लिए। तो अब वो मन में सोचती है कि जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू कास्ट देयर वोट, बट they never have to do it when their children are sick। अब वो मन में ये सोचती है कि अब जैन साहब जो हैं वो इतने अमीर हैं और वो वोट देने की लाइन में तो खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कभी भी कि वो हॉस्पिटल जाएं और वहां पे उनको लाइन में खड़ा होना पड़े, तो वो जब उनके बच्चे जो हैं बीमार होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो ये सोच रही है कि अब मैं जो है सही मायने में इक्वल हूं भी या नहीं हूं। सिर्फ वोट देने के अधिकार मिलने से ऐसा नहीं हो जाता है कि आप इक्वल हो गए, ठीक है। बाकी सारी फैसिलिटीज भी जो हैं वो सबको एक समान मिलनी चाहिए, जो कि कांता को नहीं मिल रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या होती है, ठीक है। स्टोरी ऑफ कांता मैंने आपको बताया कि किस तरह से कांता जो है वो सोचती है कि वोट लाइन में तो हमें क्या करना पड़ता है, एक ही लाइन में खड़े होना पड़ता है वोटिंग देने के लिए, लेकिन वो ये भी सोचती कि उसके माइंड में समानता का अधिकार मिला भी है उसको या नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाने की बारी आती है तो हॉस्पिटल में वहां पर वो क्या करती है, देखती है कि इतनी सारी लंबी लाइन है, लेकिन अगर दूसरी साइड अगर ऐसा देखे जाए कि अगर कोई अमीर इंसान है वो हॉस्पिटल में आएगा तो वो जो है
वहां पे इवन तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोग दिखाते ही नहीं है, ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं, वहां पर जाते हैं, वहां पे उनको लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। तो वो यही मन में यही चीज सोच रही है कि क्या है, लो और हाई क्लास सोसाइटी में कितना ज्यादा डिफरेंस है, जो रिच एंड पुअर में बहुत सारा डिफरेंस है। जो रिच लोग होते हैं वो इजीली एक्सेस कर पाते हैं किसी भी कंफर्ट को, किसी भी फैसिलिटीज को जल्दी से, और जो गरीब लोग हैं उनको जो है बहुत सारी फैसिलिटीज से वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या क्या हमने इस चैप्टर में पूरा इन टोटल पढ़ना है। व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस और स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वालिटी एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। इक्वालिटीज और उसकी बहुत सारी फॉर्म्स, बहुत सारे डायमेंशंस, ठीक है। एक ही इक्वालिटी को हम एक ही सारे डायमेंशंस में नहीं देख सकते, उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो जैसे वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एक्स्ट्रा, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हम इस टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिस्टर मिसेस अंसारी, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इन स्टोरीज से आपको पता चलेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को और मिस्टर मिसेस अंसारी की कि क्या इक्वलिटी जो है वो सच में एक समान है, सब एक जैसे जो है इक्वल राइट्स जो है सबके पास हैं, सबको एक नजर से देखा जाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ रिकग्नाइजिंग डिग्निटी, तो अपनी डिग्निटी, अपना जो है वो गौरव जो है वो बनाए रखना, अपना आत्मसम्मान बनाए रखना कितना जरूरी है, ठीक है। अब उसको पहचानना, हर एक का गौरव, हर एक का जो है आत्मसम्मान पहचानना, रिकॉग्नाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, तो जो इंडियन डेमोक्रेसी में कितनी इक्वालिटी है, क्या क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिड डे मील स्कीम को, ठीक है। मिड डे मील स्कीम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, कब स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, ठीक है। तो हम इक्वालिटी के लिए और कितने इश्यूज हैं बाकी डेमोक्रेसीज में, हमारे इंडिया में तो बहुत डेमोक्रेसीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बाकी की कंट्रीज में डेमोक्रेसी किस तरह की है, वहां पे कितने इश्यूज हैं इक्वालिटी को लेकर, ये सब भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। नेक्स्ट हम 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को डिस्कस करते चलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।